अध्याय 281 उसका मौका 3। बड़ी बहन सोफे से उछलकर उठी और उस पर तकिया फेंक दिया। उसने मजाक में उसे डांटा, देखो भविष्य में मर्द तुम्हारा फायदा जरूर उठाएंगे। नैना शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, अगर वह मुझे लेने को तैयार है तो मैं उसके द्वारा जिंदा खाए जाने को तैयार हूँ। तसक तसक तसक। नैना, मुझे यह मत बताना कि पापा और मम्मी तुम्हें सड़कों से ले आए हैं। तुम्हें बहन जैसा रौब बिल्कुल नहीं है। एक तरफ उसके मम्मी पापा दोनों हंस पड़े। उसकी मम्मी ने नैना शर्मा का सिर सहलाया और धीरे से कहा, लड़कियों का नर्म रहना अच्छा है। नैना ऐसी ही बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी तरह। नैना शर्मा तुरंत अपनी माँ की बाहों में सिमट गई और प्यार से पेश आए। हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी हूँ। बहन, तुम्हें ही उठाया गया है। बदबूदार लड़की, क्या तुम्हारी त्वचा फिर से खुजली कर रही है? नैना शर्मा ने अपनी बहन को देखकर अजीब सा मुंह बनाया। उसकी बहन उस पर झपट पड़ी और उसके साथ बदतमीजी करने लगी। आधी रात को उसकी बहन चुपके से उसके कमरे में घुसी और उसके बिस्तर में घुस गई। उसने उससे गंभीरता से पूछा, नैना, तुम किस लड़के से प्यार करती हो? वह किस लड़के से प्यार करती थी? वह जिस लड़के से प्यार करती थी वह आर्यन सिंघानिया था। जब उसने पहली बार उसे देखा तो वह उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकी। उसे नहीं पता था कि वह उसे क्यों पसंद करती है, लेकिन वह बस उससे प्यार करने लगी और वह उसके दिल में सिर्फ वही था। वह लगातार उससे अपनी बात कबूल करती रही। उसे लगा कि भले ही वह उसे अभी पसंद न करता हो, लेकिन वह जानता है कि वह कैसा महसूस करती है। शायद एक दिन वह उससे प्यार करने लगेगा और फिर उससे प्यार करने लगेगा। इस सपने में उसने सच में सपना देखा कि आर्यन सिंघानिया उससे प्यार करने लगा है। उनके बीच कोई धोखा नहीं था, कोई जुदाई नहीं थी, कोई आंसू नहीं थे, बस खुशी और आनंद था। उसके सपने का सीन तब रुक गया जब आर्यन सिंघानिया ने फेरिस व्हील के ऊपर उससे कहा कि वह उससे प्यार करती है। फिर वह जाग गई। एक तेज सफेद रोशनी उसकी आंखों में घुस गई। नैना शर्मा की काली आंखें अचानक सिकुड़ गईं। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे जाग गई। उसने अपने सामने एक सफेद छत देखी और उसे डिसइंफेक्टेंट की अनोखी खुशबू आ रही थी। उसे लगा कि वह हॉस्पिटल में है। नैना शर्मा की आंखें हैरानी से खुली हुई थीं। उसकी आंखों के नीचे धीरे धीरे कड़वाहट भर रही थी। यहाँ न तो माता पिता थे, न बहन, और न ही आर्यन सिंघानिया। सारी अच्छी चीजें उसके सपनों में बंद थीं। सिर्फ सपनों में ही धुंध हो सकती थी। शायद रोशनी बहुत ज्यादा तेज थी। नैना शर्मा ने पलकें झपकाईं और उनकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। वे उनके बालों में बह गए और तकिया भीग गया। वार्ड का दरवाजा अचानक धक्का देकर खोला गया और कदमों की आवाज सुनाई दी। नैना शर्मा ने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाया और उस व्यक्ति की ओर देखा। यश गोयल आगे बढ़े। जब उन्होंने नैना शर्मा को देखा तो उन्होंने जल्दी से कहा, नैना, तुम जाग गई हो। क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? नैना शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, मैं बेहतर हूँ। यश गोयल को पता चल गया कि उसकी आवाज भारी और सूखी थी, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक गिलास पानी डाला और पानी देने से पहले बिस्तर को ऊपर कर दिया। थोड़ा पानी पी लो, उन्होंने कहा। धन्यवाद। नैना शर्मा ने कप पकड़ा और छोटे छोटे घूंटों में पानी पिया। यश गोयल एक तरफ बैठे और कुछ सेकंड के लिए नैना शर्मा को उलझन भरे चेहरे से देखा। वह एक पल के लिए झिझके लेकिन फिर भी पूछा, नैना, तुम्हें असल में क्या हुआ था? तुमने वह दवा क्यों ली? क्या किसी ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की? क्या कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था? नैना शर्मा का हाथ धीरे धीरे कड़ा होता गया और उसकी उंगलियां पीली पड़ने लगीं। अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह व्यक्ति उसके दादाजी हैं। लेकिन अगर यह सच में वही थे। अध्याय 282 उसका मौका 4। नैना शर्मा ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसकी आंखों की रोशनी चली गई और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में ठंडक फैल गई। अगर दादाजी सच में उसके साथ ऐसा बर्ताव करते, अगर उन्हें सच में अपने रिश्ते की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, तो रिया इतनी बेवकूफ नहीं बनती। वह उनसे प्यार करती थी और उसने उनसे इतना प्यार करने के लिए नहीं कहा था। कम से कम वह उनका इकलौता परिवार थी और वह उसके साथ परिवार जैसा ही बर्ताव करते थे। नैना शर्मा ने जोर से सूंघा और अपनी नाक में आई खटास को दबाया। उसने यश गोयल के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि धीमी आवाज में पूछा, यश, मैं कब जा सकती हूँ? यश गोयल ने नैना शर्मा का पीला चेहरा देखा और खुद को बेबस महसूस किया। नैना, क्या तुम सब कुछ अपने दिल में छिपाकर अकेले नहीं उठा सकती? तुम कितना झेल सकती हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? यश गोयल ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली और आवाज धीमी कर ली।
हालांकि वह बहुत गंभीर थे। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होगी। नैना शर्मा चुप हो गईं। बहुत सी ऐसी चीजें थीं जिन्हें वह अकेले नहीं झेलना चाहती थीं, लेकिन वह क्या कर सकती थीं। अपने माता पिता को खोने के बाद उन्हें लगा कि उनकी बहन अभी भी उनके पास है। बहन के जाने के बाद उन्हें लगा कि उनके दादाजी अभी भी उनके पास हैं। लेकिन उनके दादाजी को उनकी कोई परवाह नहीं थी। उन्हें शर्मा ग्रुप की ज्यादा चिंता थी। उसके बाद उन्होंने आर्यन सिंघानिया से शादी कर ली। उन्हें लगा कि आर्यन सिंघानिया अभी भी उनके पास है। आखिर में आर्यन सिंघानिया उनके नहीं रहे। आखिर में वह अकेली रह गई। अगर वह संभल नहीं पाती तो बहुत पहले ही गिर गई होती। यश, धन्यवाद। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला। दोस्त। नैना शर्मा हमेशा से बहुत स्मार्ट थी। एक वाक्य, एक शब्द, उसकी सारी बेचैनी को रोकने और उसे वहीं रोक देने के लिए काफी था, हमेशा के लिए उससे अलग। यश गोयल के पतले होंठ कसकर बंद थे। एक पल के लिए वह सच में सब कुछ नजरअंदाज करके नैना शर्मा को ये साफ कर देना चाहता था कि वह कभी सिर्फ उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। उसे बहुत अफसोस हो रहा था। जब उसने सगाई कैंसिल करने और ब्रेकअप करने का प्रपोजल दिया तो उसने इसे ठीक करने की पूरी कोशिश नहीं की। अगर वह ज्यादा पक्का इरादा और जिद करता तो शायद उन्हें एक दूसरे की कमी महसूस नहीं होती। उसने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द उसके गले में अटक गए। उसने कितनी भी कोशिश की, वह आवाज नहीं निकाल सका। बेशक वह अपनी फीलिंग्स उससे कह सकता था, लेकिन एक बार जब परी इस कागज की परत को तोड़ देगी तो वह पक्का उसे अपने पास नहीं रहने देगी। वे अब दोस्त नहीं रह सकते थे। वह इतना कमजोर नहीं होना चाहता था, लेकिन यही कमजोरी थी जिसकी वजह से वह उसके साथ रह सका। यश गोयल ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम दोस्त हैं। यश गोयल ने गहरी सांस ली, अपने दिल की कड़वाहट को दबाया और नैना शर्मा के पिछले सवाल का जवाब दिया। डॉक्टर ने आपके शरीर से दवा निकालने के लिए आपको पहले ही एक इंजेक्शन दे दिया है। अभी भी कुछ असर बाकी होना चाहिए। जब आप ठीक हो जाएं, अगर कोई और दिक्कत न हो तो आप जा सकते हैं। क्या आपको कहीं भी अजीब लग रहा है? मैं सहज नहीं हूँ, इशिता। नैना शर्मा को यह महसूस होने के अलावा कि उनका शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर है, उन्हें सिर्फ अपने माथे पर सूजन का दर्द महसूस हुआ, खासकर उस जगह पर जहां उन्हें पहले चोट लगी थी। ये सबसे ज्यादा दर्द देने वाला था, लेकिन शायद ये बस बचा हुआ असर था। नैना शर्मा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं थोड़ी देर लेट जाऊंगी। मैं वापस जाना चाहती हूँ। माफ करना, मुझे कुछ काम है। मैं अपने दादाजी को ढूंढना चाहती हूँ। नैना, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है ना? तुम रात को यहीं आराम कर सकती हो और जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी तो चली जाना। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। मुझे तुरंत अपने दादाजी से मिलना है। अध्याय 283। 283 उसका मौका 5। नैना शर्मा नर्म और कमजोर दिखती थी, लेकिन एक बार जिद करने के बाद वह सांड की तरह जिद्दी हो जाती थी। यश गोयल जानता था कि वह उसे मना नहीं सकता, इसलिए वह आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पीछे हट सकता था। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें डॉक्टर को आकर तुम्हें फिर से देखने देना होगा। ये पक्का करने के बाद कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें घर भेज दूंगा, ठीक है? नैना शर्मा और यश गोयल ने कुछ देर तक एक दूसरे को देखा, होंठ सिकोड़े और फिर धीरे से सिर हिलाया। यश गोयल ने बेड बेल बजाए और डॉक्टर जल्दी से आ गए। उन्होंने पहले उनकी हार्टबीट, सांस, फिजिकल कंडीशन चेक की और फिर उनसे कुछ सवाल पूछे। नैना शर्मा ने एक एक करके उनके जवाब दिए। डॉक्टर ने कागज पर ड्राइंग बनाते हुए सिर हिलाया। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। घर जाने के बाद ज्यादा पानी पिए और ज्यादा आराम करें। मैं समझ गया, डॉक्टर। धन्यवाद। जब नैना शर्मा बिस्तर से उठी तो उनका शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर था और उनके घुटने नर्म पड़ गए थे। यश गोयल जल्दी से उनकी मदद के लिए आगे बढ़े। देखो, तुम कितनी जिद्दी हो। चलो, मैं तुम्हें चलने में मदद करता हूँ। नैना शर्मा ने सिर हिलाकर यश गोयल के अच्छे इरादों को मना कर दिया। मैं खुद चल सकती हूँ। नैना शर्मा के शरीर को स्थिर करने के बाद वह एक एक कदम आगे बढ़ी। हालांकि वह थोड़ी लड़खड़ाती हुई और धीरे धीरे चल रही थी, फिर भी उसने अकेले चलने की कोशिश की और उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सच में उसे कोई मौका नहीं दिया। यश गोयल के होंठ फड़क उठे, लेकिन वह अब मुस्कुरा नहीं सके। योजक चिन्ह। जब नैना शर्मा के घर लौटी तो रात हो चुकी थी। नौकरानी उसे देखकर हैरान हुई। मिस, आप वापस क्यों आ गईं? क्या बूढ़े मालिक ने नहीं कहा था कि आप आज रात वापस नहीं आएंगी? नैना शर्मा जूते बदलते हुए बीच में ही रुक गईं।
उन्होंने नौकर की तरफ नजरें उठाईं और अकड़कर दोहराया, दादाजी ने कहा कि मैं आज रात वापस नहीं आ रही हूँ। हाँ। नैना शर्मा के हाथ अनजाने में भींच गए और उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी हो गईं। उसने चुपचाप अपने जूते बदले और बिना किसी भावना के फिर से बोली, दादाजी सो गए हैं? अभी नहीं, मैं बस उसके लिए एक गिलास गर्म पानी लाने ही वाला था। नैना शर्मा की नजर नौकर के हाथ में पानी के गिलास पर पड़ी। उसने होंठ भींचे और धीरे से कहा, तुम सो जाओ, मैं दादाजी को बता दूंगी। ठीक है, उसने कहा। नैना शर्मा ने कप पकड़ा और एक एक कदम ऊपर की ओर चली गईं। रात के सन्नाटे में उनके कदम भारी और धीमे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चलने की पूरी कोशिश की, खुद को पीछे हटने नहीं दिया। क्योंकि वह जानती थी कि एक बार पीछे हट गई तो वह सच में खुद को खो देगी और एक बेकार कठपुतली बन जाएगी। नैना शर्मा कमरे के दरवाजे तक गईं। उन्होंने कप को हाथ में कसकर पकड़ा और फिर धीरे से छोड़ा। उन्होंने एक हाथ छोड़ा और दरवाजा खटखटाया। अंदर आए। नैना शर्मा ने दरवाजे का लॉक घुमाया, दरवाजा खोला और अंदर चली गईं। राजेश शर्मा को कभी उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा यहां आ जाएंगी। वह इतना हैरान था कि उसे अपने इमोशंस छिपाने का टाइम ही नहीं मिला। तुम यहाँ क्यों हो? बस इस एक वाक्य से नैना शर्मा को पता चल गया कि उन्हें अपना सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। जवाब पहले से ही मौजूद था। नैना शर्मा की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने अपने होंठ टेढ़े करके मुस्कुराते हुए पूछा, दादाजी मैं यहाँ क्यों नहीं होती? राजेश शर्मा अचानक नैना शर्मा की बातों में उलझ गए और जवाब नहीं दे सके। नैना शर्मा ने आगे कहा, क्या आपको लगा कि आर्यन सिंघानिया और मुझे ड्रग्स दिए गए थे और हम सेक्स करने से खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी? राजेश शर्मा का शरीर कांप उठा, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा ऐसा कुछ कहेगी। उसकी आंखें झपक गईं, लेकिन वह बहुत कुछ झेल चुका था और जल्दी ही शांत हो गया। उदास चेहरे के साथ उसने कहा, नैना मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। अध्याय 284 उसका मौका 6। राजेश शर्मा एक पल के लिए रुके और फिर आगे बोले, तुमने आर्यन को ऊपर जाने में मदद की और नीचे नहीं आई। मुझे लगा कि तुम अपने पति का ख्याल रखने के लिए वहीं रहोगी, इसलिए मैं पहले वापस आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगी। नैना शर्मा वहीं खड़ी रही और राजेश शर्मा के बेपरवाह चेहरे को देखती रही। आखिरकार उसे समझ आ गया कि आर्यन सिंघानिया उसके बारे में क्या सोचता है। ये वैसा ही था जैसा वह इस समय अपने दादाजी को देख रही थी। उसे उसके झूठ से बहुत नफरत थी। सच तो पहले से ही था, लेकिन उसे फिर भी बेगुनाह होने का नाटक करना पड़ा। नैना शर्मा हल्के से हंसी। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई और धीरे धीरे उसकी नजर धुंधली होती गई। दादाजी, आप इतनी मासूमियत से ऐसे शब्द कैसे कह सकते हैं? आपने हमें इतनी तेज दवा सिर्फ इसलिए दी ताकि मुझे आर्यन सिंघानिया के बिस्तर पर भेज सकें। क्या मैं चल सकती हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं जा सकती हूँ? नैना शर्मा, क्या दादाजी से बात करते समय तुम्हारा यही रवैया होना चाहिए? मैंने कहा, क्या नशा? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैंने तुमसे आर्यन को ऊपर आराम करने के लिए भेजने को कहा था, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों अच्छी तरह बात कर पाओगे। अगर तुम मेरी इतनी मेहनत को नहीं समझती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसी बातें क्यों कहनी है? क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाकर मार डालना चाहती हो? राजेश शर्मा का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आवाज और तेज हो गई। कड़ी मेहनत। नैना शर्मा हंस पड़ी और उनकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। दादाजी, आपकी इतनी मेहनत मुझे ड्रग देकर आर्यन सिंघानिया को खुश करने के लिए उसके बिस्तर पर भेजने की है, ताकि शर्मा ग्रुप को फायदा हो सके, है ना? नैना शर्मा, है ना? उस समय तुमने मुझे होटल में अकेला छोड़ दिया था। मैं बिना किसी वजह के आर्यन सिंघानिया के कमरे में चली गई और मेरे शरीर में अजीब सा महसूस हुआ। बस ऐसे ही मैंने आर्यन सिंघानिया के साथ सेक्स किया। फिर तुमने इस मौके का इस्तेमाल करके मेरी शादी सिंघानिया परिवार में करवा दी। आज तुमने आर्यन सिंघानिया को बाहर चलने के लिए कहा। क्या तुमने ये सब प्लान नहीं किया था? नैना शर्मा ने अपने आंसू पोंछने के लिए हाथ उठाया और उसकी आवाज भर्रा गई। दादाजी, आप जानते हैं मैं हमेशा से बहुत बात मानने वाली रही हूँ। शर्मा ग्रुप को बचाने के लिए, शर्मा परिवार के लिए आपने जो भी मुझसे करने को कहा, मैंने वही किया। दूसरे लोगों की नज़र में मैं एक सस्ती, बेशर्म औरत बन गई जो सिर्फ साजिश करना और बहकाना जानती थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये सब असल में मेरे सबसे प्यारे दादाजी की वजह से हुआ था। ये कितना अजीब है। दादाजी, मुझे कभी समझ नहीं आया कि बहन आपसे बहुत प्यार करती है, फिर भी उसने आपसे सारे रिश्ते क्यों तोड़ दिए। अब मुझे आखिरकार समझ आया कि हमारा प्यार आपके लिए परिवार नहीं, बल्कि मूलभाव का जरिया है।
आपकी नज़र में आप सिर्फ हमारी कीमत देखते हैं और हम आपके बदले क्या दे सकते हैं, न कि ऐसे लोग जो हाड़ मास के हैं, परिवार जिनमें वही खून बहता है। मैं ही बेवकूफ़ था जो सोचता था कि कम से कम आप हमसे थोड़ा प्यार तो करते हैं। नैना शर्मा की बात सुनकर राजेश शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी हथेली टेबल पर पटकी। नैना शर्मा, मैंने जो कुछ भी किया वो शर्मा परिवार के लिए किया। और तो और तुम्हें क्या नुकसान हुआ? मैंने तुम्हें सिंघानिया परिवार में शादी करने दी, तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने दी, एक ऐसा मौका जिसके बारे में बहुत से लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, और अब तुम मुझे दोष दे रही हो। हाँ, सही कहा। उसकी नज़र में सिंघानिया परिवार में शादी करना अच्छा था। जब तक शर्मा परिवार अच्छा था वह अच्छी रहेगी। हालांकि वह कभी यह जानना नहीं चाहता था कि वह सच में अच्छी है या नहीं। नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया। मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो। मैंने अपने दांत भींचे और ऐसा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं डर रहा था। अब से मेरे द्वारा आपके लिए कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत। अध्याय 285। 285 उसका मौका 7। नैना शर्मा की आवाज बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात साफ साफ पूरी की। वह ये बात अनगिनत बार कहना चाहती थी, इस रिश्ते के बारे में अनगिनत बार सोचा, लेकिन जो शब्द उनके मुंह तक आए उन्हें जबरदस्ती रोक लिया। आज वह आखिरकार उन्हें कह पाई। राजेश शर्मा अचानक सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें बहुत ठंडी थीं और सुई की तरह चुभ रही थीं। उसकी उंगली उसकी तरफ थी और गुस्से से बुरी तरह कांप रही थी। नैना शर्मा, यह मत भूलो कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह शर्मा परिवार की वजह से है। मैं ये सब तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद मैंने तुम्हें अपने पास रखा। मैंने तुम्हें पाला पोसा। अब तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही हो? क्या तुम अपनी एहसान फरामोश बहन से कुछ सीखना चाहती हो? मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे और मेरी बहन को अपने साथ रखा, लेकिन हमने भी इसकी कीमत चुकाई है ना? मेरी बहन उस इंसान से शादी कर सकती थी जिससे वह प्यार करती थी, लेकिन आपने उन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया। मेरी बहन को किसी ऐसे इंसान से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जिससे वह प्यार नहीं करती थी, और मैं। नैना शर्मा के हाथ जो उसके शरीर के दोनों तरफ लटके हुए थे, धीरे धीरे भींच गए और उसकी आंखें दुख से भर गईं। तुम वही हो, तुमने मेरे प्यार को बर्बाद कर दिया। अगर उसने आर्यन सिंघानिया से शादी नहीं की होती तो उसे गुस्सा और पछतावा होता, लेकिन कम से कम आर्यन सिंघानिया के दिल में वह अब भी पहले जैसी ही गर्व करने वाली और खूबसूरत लड़की थी, न कि अब जैसी नीच, बेकार, बदसूरत और गंदी औरत। नैना शर्मा ने जोर से नाक सिकुड़ी और मुस्कुरा दी। दादाजी, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आपकी बात सुनकर अब और नहीं जी सकती। भविष्य में मैं सिर्फ वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। आप अपना ख्याल रखना, नैना। इसके बाद नैना शर्मा ने राजेश शर्मा के जवाब का इंतजार नहीं किया और सीधे जाने के लिए मुड़ गई। उसके पीछे से राजेश शर्मा की दहाड़ सुनाई दी और चीजों के गिरने की आवाज आई। नैना शर्मा के कदम एक सेकंड के लिए रुके, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ गई। शोर से लीला मासी जाग गईं और पजामा पहनकर बाहर भागी। जब उन्होंने नैना शर्मा को ऊपर से नीचे आते देखा तो उन्हें चिंता हुई और उन्होंने पूछा, मिस, क्या हो रहा है? क्या आपने फिर से बूढ़े मालिक से झगड़ा किया? नैना शर्मा ने लीला मासी के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने बस उसे देखा और हल्के से कहा, लीला मासी, मैं शायद कुछ समय तक वापस नहीं आ पाऊंगी। दादाजी की देखभाल में मेरी मदद करो। लीला मासी ने भौहें चढ़ाकर असहमति जताई। मिस, ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि आपको घर से भागना पड़ रहा है? नैना शर्मा एक पल के लिए चुप रहीं और फिर अपने होंठ सिकुड़ते हुए बोली, मैं जा रही हूँ। नैना शर्मा लीला मासी के पास से गुजरी और गेट की तरफ चली गईं। लीला मासी ने उनकी पक्की पीठ देखी और उनका दिल दुख से भर गया। जब सबसे बड़ी मिस चली गई तो वह भी इतनी पक्की थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अब दूसरी मिस भी चली जाएंगी। शालू। नैना शर्मा हाउस से बाहर निकलने के बाद वहीं खड़ी रहीं और तारों भरे आसमान को देखा। आज आसमान में बहुत ज्यादा अंधेरा था और तारे ज्यादा नहीं थे। अंधेरा पर्दा नीचे दब गया था, जिससे लोगों का दिल खास तौर पर भारी हो गया था। लेकिन अचानक उसे कुछ नया एहसास हुआ। पिछले साल उसने अपने कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ उठा लिया था। उसने अपने माता पिता की आखिरी इच्छाएं, अपने दादाजी की उम्मीदें और अपनी बहन की जिद को ढोया था। उसने खुद को सबसे छोटी जगह पर रख लिया था, ऐसी जगह जहां वह खुद को नहीं देख सकती थी, और दूसरों के लिए जीने के लिए कड़ी मेहनत की।
उसने सोचा था कि जब तक वह कड़ी मेहनत करेगी सब ठीक रहेगा। हालांकि उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन आखिर में उसे कुछ नहीं मिला। इसके बजाय उसने खुद को बर्बाद कर लिया। इसलिए वह एक बार अपनी मर्जी से रहना चाहती थी। वह एक बार आज़ाद रहना चाहती थी। क्या उसकी बहन हमेशा यह नहीं कहती थी कि वह अपनी बहन जैसी नहीं है? अगर उसकी बहन यहाँ होती तो वह गर्व से कहती, बहन, मैं अब तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ। योजक चिन्ह। नैना शर्मा 3 दिन और 3 रात होटल के कमरे में सोई। और इन 3 दिनों में एक और बड़ी खबर जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया फिर से सामने आई। अध्याय 286 उसका मौका 8। सोमवार को यश एक्स स्टूडियो ने पॉपुलर एक्ट्रेस कियारा खुराना और सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ के बीच के रिश्ते का खुलासा किया था। जो पेपराजी उनका पीछा कर रहे थे, उन्होंने आर्यन सिंघानिया की कियारा खुराना के अपार्टमेंट में आते जाते कई तस्वीरें ली थीं। उन्होंने अपार्टमेंट में दोनों की तस्वीरें भी ली थीं, जिसमें कियारा खुराना आर्यन सिंघानिया को गले लगा रही थी। जैसे ही यह खबर आई, सभी के बीच सनसनी फैल गई। 1 घंटे के अंदर आर्यन सिंघानिया, कियारा खुराना, मौजूदा पॉपुलर फीमेल स्टार का रोमांस और इससे जुड़े दूसरे हॉट टॉपिक टॉप 10 सबसे ज्यादा सर्च किए गए टॉपिक में शामिल हो गए। नेटिजन्स सब इस पर चर्चा कर रहे थे। कुछ ने यकीन नहीं किया, कुछ ने दिलचस्पी दिखाई, कुछ ने कहा कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था, और कुछ ने कहा कि यह सिर्फ हाइप है। आखिरकार ये सिर्फ एक हक था और इसका कोई और सबूत नहीं था। कियारा खुराना सिंघानिया कॉर्पोरेशन की स्पोक्सपर्सन थी, इसलिए इसके हाइप होने की संभावना ज्यादा थी। आमतौर पर जब आर्यन सिंघानिया के बारे में गॉसिप की बात आती थी, तो सिंघानिया ग्रुप का पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बहुत तेजी से रिएक्ट करता था और पहली ही बार में इन झूठी खबरों को दबा देता था। उस समय जब आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा के वन नाइट स्टैंड की खबर फैली, तो सिंघानिया ग्रुप ने पब्लिक रिलेशन किया। लेकिन इस बार खबर को सामने आए लगभग 2 दिन हो गए थे और सिंघानिया ग्रुप के पास अभी भी कोई जवाब नहीं था। नेटिजन्स की चर्चा का रुख धीरे धीरे इस संभावना की ओर झुक रहा था कि यह मामला सच था। क्या आर्यन सिंघानिया और कियारा खुराना सच में साथ थे? योजक चिन्ह। जब ये खबर पहली बार आई तो आर्यन सिंघानिया एक मीटिंग में थे। जब तक वे मीटिंग रूम से बाहर आए, यह मामला सभी बड़े अखबारों की हेडलाइन बन चुका था। असिस्टेंट विक्रम ने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया और आर्यन सिंघानिया को मामले की रिपोर्ट करने के लिए जल्दी से अंदर चला गया। बॉस सिंघानिया, मैंने पहले ही पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर लिया है। वे पहले से ही एक अनाउंसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही हमारा लीगल डिपार्टमेंट यश स्टूडियो को एक वकील का लेटर भेजेगा। आर्यन सिंघानिया घूमने वाली कुर्सी पर बैठ गए और पीछे झुक गए। उन्होंने अपनी गहरी आंखें बंद कर ली और बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अपना मुंह खोला और धीमी आवाज में कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। असिस्टेंट विक्रम को तो लगा कि उसने गलत सुना है। क्या बिग बॉस को यकीन है कि उन्होंने मना कर दिया था? उन्होंने इस खबर को दबाया क्यों नहीं? क्यों? वह खुद को रोक नहीं पाया और फिर से पूछा, बॉस सिंघानिया, रिया, तुम साफ तौर पर मिस खुराना के साथ नहीं हो। तुम ये खबर दबा क्यों नहीं देती? अगर यंग मैडम ने इस खबर पर ईशा को देखा तो? असिस्टेंट विक्रम अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आर्यन सिंघानिया अचानक हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी बहुत दुख भरी थी। तो क्या हुआ अगर उसने देख लिया? उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। असिस्टेंट विक्रम के पास शब्द नहीं थे, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था। उसने खुद को संभाला और पूछना जारी रखा, लेकिन ऐसी बात मानने का कोई कारण नहीं है। नैना पर इसका असर पड़ना अच्छा नहीं होगा। कुछ देर रुकने के बाद असिस्टेंट विक्रम को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा, बॉस सिंघानिया, क्या उस रात कुछ हुआ था? असिस्टेंट विक्रम ने जिस रात का जिक्र किया, उसी रात आर्यन सिंघानिया राजेश शर्मा और नैना शर्मा से मिलने गया था। उसे रात करीब 11 बजे उसका फोन आया, जिसमें उसे ढूंढने के लिए ब्लैक पॉन्ड बिल्डिंग में ट्रैंक्विलाइजर लाने को कहा गया। लेकिन जब वह मिला तो वह नीचे पार्किंग में था। वह घायल था और कार से टिककर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा और हाथ खून से लथपथ थे और वह ऐसा लग रहा था जैसे मरने वाला है। असिस्टेंट विक्रम इतना डर गई थी कि उसे हार्ट अटैक आने वाला था। वह उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। उसका शरीर बहुत गर्म था और उसका चेहरा अजीब तरह से लाल था, लेकिन उसके होंठ बैंगनी थे। असिस्टेंट विक्रम के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने जल्दी से उसे दवा खिलाई। अध्याय 287 उसका मौका 9। दवा लेने के बाद आर्यन सिंघानिया का रंग धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। उसके शरीर की जलन भी थोड़ी कम हो गई और उसे कुछ होश आ गया। असिस्टेंट विक्रम ने आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर धीरे से थपथपाया। उसकी आवाज अभी भी चिंता से भरी हुई थी।
बॉस सिंघानिया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतर। आखिर क्या हुआ था? आपको चोट कैसे लगी? असिस्टेंट विक्रम के बोलते ही उसने फिर से अपना सिर पीट लिया। मेरी तरफ देखो, मैं अभी भी सवाल पूछ रही हूँ। बॉस सिंघानिया, मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेज दूंगी। आओ। असिस्टेंट विक्रम ने हाथ बढ़ाकर आर्यन सिंघानिया को जमीन से उठाया। वह उसे कार में बिठाना चाहता था, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने अभी थोड़ी ताकत ही संभाली थी कि उसने उसे धक्का दे दिया। वह लड़खड़ाते हुए अपनी कार की तरफ गई, दरवाजा खोला, अंदर बैठी, इंजन स्टार्ट किया और कार तेजी से भाग गई। असिस्टेंट विक्रम को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगा। वह 2 सेकंड के लिए हैरान रह गई, फिर कुछ रिएक्ट किया। वह अनजाने में 2 कदम आगे बढ़ी और चिल्लाए, बॉस सिंघानिया! बॉस सिंघानिया, आप कहाँ जा रहे हैं? वह पहले से ही इतना घायल था, फिर भी वह अस्पताल नहीं गया और गाड़ी भी नहीं चलाई। क्या होगा अगर उसे कुछ हो गया? असिस्टेंट विक्रम इतनी परेशान थी कि उसने अपनी भौहें चढ़ा लीं। वह जल्दी से अपनी कार में वापस आए और आर्यन सिंघानिया की कार के पीछे चली गई। आर्यन सिंघानिया की स्पीड बहुत तेज थी और वह ट्रैफिक में से निकल गई। असिस्टेंट विक्रम डर गया और बस दांत पीसकर उसका पीछा कर सका। हालांकि उसकी कार आर्यन सिंघानिया की स्पोर्ट्स कार जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके बीच अभी भी काफी दूरी थी और वह मुश्किल से ही उसके साथ चल पा रहा था। आर्यन सिंघानिया की कार एक प्राइवेट क्लब में पार्क थी। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, वह अंदर घुस गया। असिस्टेंट विक्रम उनसे करीब 5 मिनट बाद क्लब हाउस पहुंचा। उसने कार पार्क की और जल्दी से अंदर भागा। वेटर से पूछने पर उसे पता चला कि आर्यन सिंघानिया ऊपर वाले स्वीट में चला गया है। फिर वह बिना रुके ऊपर भागा। जब तक वह ऊपर वाले कमरे में पहुंचा, तब तक वहां पहले से ही गंदगी फैली हुई थी। आर्यन सिंघानिया ने एक आदमी को बेरहमी से पीटा। उस आदमी में विरोध करने की ताकत नहीं थी और वह दर्द से कराह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अभी के हालात उसे सोचने नहीं दे रहे थे। उसे पहले बड़े बॉस को रोकना था, वरना अगर वह लड़ता रहा तो पक्का मर जाएगा। वह आर्यन सिंघानिया के पास गया और उसे जबरदस्ती खींचकर दूर ले गया। जैसे ही उसने उसे दूर खींचा, वह हौंफने लगा और बोला, बॉस सिंघानिया, अब आप लड़ नहीं सकते। अगर आपने उसे दोबारा मारा तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। आर्यन सिंघानिया को असिस्टेंट विक्रम ले जा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह उस आदमी को घूर रहा था जो जमीन पर पड़ा था और हिल नहीं पा रहा था। उसने गुस्से में उसे लात मारी। मेहमान इस शोर शराबे से आकर्षित हुए और देखने के लिए पास आए। आर्यन सिंघानिया की आंखें ठंडी हो गईं और उसने जोर से दरवाजा खोला। फिर वह असिस्टेंट विक्रम के हाथ से छूटी और बेडरूम की तरफ बढ़ी। उसके बाद असिस्टेंट विक्रम ने आर्यन सिंघानिया को कियारा खुराना को बाहर ले जाते हुए देखा। कियारा खुराना बहुत बुरी तरह रो रही थी और उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। हालांकि उसने आर्यन सिंघानिया का सूट जैकेट पहना हुआ था, फिर भी असिस्टेंट विक्रम को धुंधला सा दिख रहा था कि सूट जैकेट के नीचे उसके कपड़े अस्त व्यस्त और फटे हुए थे। असिस्टेंट विक्रम की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं जब उसने उसे देखा। वह वहीं हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, आर्यन सिंघानिया उसके सामने आ गया और गुस्से से कहा, मैं ये तुम पर छोड़ता हूं। किसी को भी इस आदमी को इस कमरे से जाते हुए मत देखना। हाँ संजना, हाँ, मैं इसे संभाल लूंगा। ये संजना, यह मिस खुराना। संजना। असिस्टेंट विक्रम अनजाने में कुछ पूछना चाहता था, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने दरवाजा खोला और कियारा खुराना को गोद में लेकर चला गया। अध्याय 288 उसका मौका 10। उस दिन असिस्टेंट विक्रम के घर लौटने के बाद वह शांत हो गई थी और उसे थोड़ा बहुत समझ आ गया था कि क्या हुआ था। आखिर वे होटल के कमरे में इतनी सेंसिटिव जगह पर थे और बिग बॉस इतने गुस्से में थे। कियारा खुराना के कपड़े भी बिखरे हुए थे और वह बहुत रोई थी। कियारा खुराना को शायद उस आदमी के साथ सोने के लिए मजबूर किया गया होगा। बेशक उसे पक्का नहीं था। आखिर उसने ये सब अपनी आंखों से तो नहीं देखा था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि बड़े बॉस ने उसे बताया था कि वह ब्लैकपूल टावर में है, लेकिन वह तो पार्किंग लॉट में था। उसे चोट कैसे लगी और होश में आते ही उसे कियारा खुराना को बचाने का क्या पता था? उस रात असल में क्या हुआ था? बड़े बॉस को चुपचाप ऐसी बात के लिए राजी करना जो सच नहीं थी। आर्यन सिंघानिया ने असिस्टेंट विक्रम का सवाल सुना ही नहीं। उसने अपना सिर घुमाया और चुपचाप फ्रेंच खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे सोच में खो गईं। असिस्टेंट विक्रम को जब आर्यन सिंघानिया का जवाब नहीं मिला तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वह कुछ सेकंड के लिए जमीन पर जड़वत खड़ा रहा और फिर बोला, बॉस सिंघानिया, मैं पहले निकलूंगा। योजक चिन्ह।
आर्यन सिंघानिया शाम को कियारा खुराना के अपार्टमेंट गए। उसके अपार्टमेंट के बाहर कई रिपोर्टर इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी कार बाहर रोकी, रिपोर्टरों को देखा, कार फिर से स्टार्ट की और चला गया। कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद उसका फोन बजा। आर्यन सिंघानिया ने कॉलर पर नजर डाली और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और अपना ब्लूटूथ हेडसेट उठाया। उसने उसे लगाया और कॉल उठाया। हेलो वेदिका। कियारा खुराना की आवाज अब पहले जैसी मीठी नहीं रही। इसके बजाय ये दुख और निराशा से भरी हुई थी। आर्यन, क्या तुम अभी तक वहां हो? वेदिका, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। आज मेरा इंतजार मत करना, मैं नहीं आऊंगा। कियारा खुराना एक पल के लिए चुप रही, फिर उनकी आवाज तेजी से सिसकी में बदल गई। आर्यन, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे हमेशा वह रात याद आती है जब मैंने आर्यन को छेड़ा था। मैं मरना चाहती हूँ, मैं सच में मरना चाहती हूँ। वेदिका, उस रात जो हुआ उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जिन लोगों ने हमें पहले देखा था वे ज्यादा से ज्यादा यही सोचेंगे कि हम उस कमरे में घुसे थे। वह आदमी फिर कभी नहीं दिखेगा। तुम्हें ये बात भूल जानी चाहिए। मैं भूल नहीं सकती, सच में नहीं भूल सकती। जब तुम मेरे साथ होते हो तभी मैं इन चीजों के बारे में सोचना बंद कर सकती हूँ। कियारा खुराना ने गुजारिश की, आर्यन चलो। क्या तुमने मेरे साथ चलने का वादा नहीं किया था? क्या तुम ये समय मेरे साथ बिताना चाहते हो? वेदिका, आर्यन, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मेरा साथ देना मुश्किल है, लेकिन मैं सच में डरी हुई हूँ। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। आर्यन सिंघानिया ने होंठ सिकोड़े और चुप रहे। उन्होंने त्योरियां चढ़ाई और काफी देर बाद बोले, ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। फोन रखने के बाद उसने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार सड़क के किनारे रुक गई। वह अपनी कुर्सी पर जोर से पीछे झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी भौहें थकान से भरी हुई थीं। ऐसी कई चीजें थीं जो सच में अनएक्सपेक्टेड थीं और आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। उस दिन जब वह जमीन पर गिर गया तो उसने खुद को जबरदस्ती उठाया और उसका पीछा करते हुए अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट तक पहुंच गया। चाहे कुछ भी हो, वह यश गोयल को नैना शर्मा को ले जाने नहीं दे सकता था। लेकिन जब तक वह पार्किंग लॉट में पहुंचा, यश गोयल ने कार स्टार्ट कर दी थी और भाग गया था। उसने भागने और उसका पीछा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह बेबस होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कोई उसके पीछे आया और एक हाथ से उसे सहारा दिया। आर्यन, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? अध्याय 289 उसका मौका 11। जब कियारा खुराना का हाथ आर्यन सिंघानिया के हाथ पर लगा तो वह उसके शरीर के जलते हुए तापमान से चौंक गई। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। आर्यन, क्या तुम्हें बुखार है? इतनी गर्मी क्यों है? आर्यन सिंघानिया ने कियारा खुराना को देखा। उसकी आंखें लाल और डरावनी थीं। कियारा खुराना चौंक गई और उनकी आंखों में घबराहट भर गई। उन्होंने जल्दी से कहा, आर्यन, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं अस्पताल नहीं जा रहा हूं। आर्यन सिंघानिया ने मुश्किल से मुंह खोला, लेकिन उसके शब्द रुक रुक कर आ रहे थे। उसने अचानक कियारा खुराना की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि वह हैरान रह गई और बोला, तुम गाड़ी चलाओ। मदद करो, मेरी मदद करो। पीछा करो, गोयल का पीछा करो, यश गोयल की गाड़ी का। ईशा को लाओ, नैना को नीचे लाओ। क्या? मैंने तुम्हें गाड़ी चलाने को कहा था। आर्यन सिंघानिया ने कियारा खुराना पर पूरी ताकत से चिल्लाया। कियारा खुराना नैना शर्मा का नाम सुनते ही पहले से ही दुखी थी। आर्यन सिंघानिया इस समय जाहिर तौर पर बहुत अनकंफर्टेबल था, लेकिन वह फिर भी नैना शर्मा का पीछा करना चाहता था। नैना शर्मा के लिए क्या वह अपनी जान नहीं चाहता था? आर्यन सिंघानिया के चिल्लाने के बाद उसके आंसू और भी ज्यादा बहने लगे। वह सच में जाना चाहती थी, लेकिन आर्यन सिंघानिया को इस हालत में देखकर वह हिल नहीं सकी। वह बस इतना ही कह सकी, ठीक है, मैं गाड़ी चलाकर उसका पीछा करूंगी। क्या तुम अब मेरे साथ कार में आ सकते हो? जैसे ही वे कार में बैठेंगे वह उसे सीधे अस्पताल भेज देगी। आर्यन सिंघानिया ने फिर कियारा खुराना का हाथ छोड़ा और उसकी कार की तरफ चल दिया। कियारा खुराना उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया। उसने दांत पीस लिए और लड़खड़ा गया। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों कार में बैठ पाते, अचानक कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। ये कौन है? क्या ये हमारे यंग मास्टर सिंघानिया नहीं है? क्या एक चीनी कहावत नहीं है, तुमने अपने लोहे के जूते घिस लिए हैं और इसे हर जगह ढूंढा है? जो आदमी बोल रहा था वह ग्रुप का लीडर था। आर्यन सिंघानिया को उसके बारे में कुछ कुछ पता था। वह उस समय यूनाइटेड स्टेट्स में उसका कॉम्पिटिटर था।
लेकिन वे चाहे किसी भी चीज के लिए मुकाबला करें, वह हमेशा उससे हार जाता था। एक बार ऐसा हुआ जब उसने एक खतरनाक चाल चली और उसकी पोल खुल गई। आखिर में उसने उसे जेल भी भेज दिया और कुछ साल जेल की सजा सुनाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे यहाँ दोबारा मिलेगी, और वह साफ तौर पर यहाँ मुसीबत ढूंढने आया था। अगर कोई और समय होता तो आर्यन सिंघानिया उससे नहीं डरता, लेकिन उसका शरीर कमजोर था और वह अपने कामों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उसके साथ कियारा खुराना थी और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग थे। जीतने का कोई चांस नहीं था। आर्यन सिंघानिया ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और कियारा खुराना से गहरी आवाज में कहा, वेदिका, अभी जाओ, तुरंत। कियारा खुराना बेवकूफ नहीं थी। वह आसानी से समझ सकती थी कि यह लोग अच्छे इरादे से नहीं आए थे। उनमें से हर एक बहुत खतरनाक लग रहा था। वह भी डर से कांप रही थी। हालांकि उसके पैर बहुत कमजोर थे। वह जाना चाहती थी, लेकिन कुछ देर तक नहीं जा सकी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे बड़े जवान मास्टर सिंघानिया, जो हमेशा औरतों के प्रति ठंडे और बेरहम रहे हैं, अब औरतों के प्रति इतने नर्म होंगे। क्या यह आपकी औरत है? वह बहुत सुंदर है। उस आदमी ने कियारा खुराना को चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ देखा। बड़े भाई के पास आ जाओ, कहीं तुम्हारी मुट्ठियां अंधी ना हो जाए और मैं तुम्हारे सुंदर चेहरे को चोट न पहुंचा दूं। कियारा खुराना इतनी डर गई कि वह आर्यन सिंघानिया के पीछे छिप गई। आर्यन सिंघानिया की भौहें तन गईं और उसने उस आदमी को घूरा। उसकी आवाज और गहरी हो गई, हमारे मामलों में बाहरी लोगों को मत डालो। उसे जाने दो। मुझे उसे छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्यन सिंघानिया, मैं आज तुमसे उन सभी सालों का हिसाब चुकाने जा रहा हूं जो मैंने जेल में बिताए हैं। चलो, उसे पीट दो। अध्याय 290। 290 उसका मौका 12। जैसे ही उस आदमी ने बोलना खत्म किया, उसके आदमी आगे बढ़े और आर्यन सिंघानिया को घेर लिया। आर्यन सिंघानिया ने जल्दी से कियारा खुराना से कहा, भागने का मौका ढूंढो। फिर उसने इन लोगों के ग्रुप से लड़ना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि कियारा खुराना डर गई थी या क्या, लेकिन वह जमीन पर खड़ी हो गई और डर के मारे चिल्लाने लगी। आर्यन सिंघानिया की तबीयत शुरू में ठीक नहीं थी, इसलिए इतने सारे लोगों के साथ डील करते हुए उसे समय समय पर कियारा खुराना का भी ध्यान रखना पड़ता था। कुछ समय बाद वह नुकसान में रहने लगा। लोगों का ग्रुप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। उन्होंने उसे एक के बाद एक मुक्के मारे और कुछ तो उसके चेहरे पर भी लगे। आर्यन सिंघानिया जोर जोर से हाँफ रहा था और उसने उनमें से एक को धक्का देकर गिरा दिया। फिर वह कियारा खुराना पर फिर से चिल्लाया, जल्दी करो और निकल जाओ। कियारा खुराना को ऐसा लगा जैसे वह दहाड़ से जाग गई हो और भागने लगी। लेकिन वह 2 कदम भी नहीं चली थी कि आगे चल रहे आदमी ने उन्हें रोक लिया। उसने उनकी कलाई पकड़ ली और शैतानी मुस्कान के साथ कहा, सुंदर, तुम कहाँ जा रही हो? कियारा खुराना डर के मारे छटपटाई, लेकिन वह उसकी ताकत का विरोध नहीं कर सकी। दूसरी तरफ आर्यन सिंघानिया पर कुछ लोग हमला कर रहे थे। वह उनका विरोध नहीं कर सका और उसके पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। जिन लोगों को उसने अभी अभी मुक्का मारा था, वे सब जोश में आ गए और उसे मुक्के और लात मारने लगे। कियारा खुराना ने देखा कि आर्यन सिंघानिया को भीड़ ने घेर लिया और बेरहमी से पीटा। उसने देखा कि उसके माथे से खून बह रहा था और उसके हाथों से भी। हालांकि उसने कोई आवाज नहीं की, लेकिन वह जानती थी कि उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। बहुत दर्द हो रहा होगा। अगर आर्यन को ऐसे ही पीटा जाता रहा तो वह मर सकता है। कियारा खुराना को संघर्ष करने की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और उसकी आंखें गीली थीं। उसकी आवाज घबराई हुई और विनती भरी थी जब उसने कहा, मुझे मत मारो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे अब और मत मारो। कियारा खुराना खूबसूरत थी, लेकिन उसकी भीख मांगती आंखों में आंसू थे। इससे उस आदमी का दिल तुरंत पिघल गया। उसने अपनी भौहें उठाई और चिढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ? छोटी सुंदरी, क्या तुम्हें अपने आदमी पर तरस आ रहा है? तुम चाहती हो कि मैं उसे जाने दूं? कियारा खुराना ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उस आदमी ने सिर हिलाया, लेकिन मैं क्यों करूं? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे आदमी ने मुझे उस समय बिना रहम के जेल भेजा था। जेल में हर दिन मैं यही सोचता था कि उससे ये हिसाब कैसे चुकाऊं। आज आखिरकार मुझे मौका मिला है, तो मैं इसे कैसे जाने दूं? मैं तुम्हें वह सब दे सकती हूं जो तुम चाहो। पैसा, मैं तुम्हें वह सब दे सकती हूं जो तुम्हें आर्यन को जाने देने के लिए चाहिए। कियारा खुराना विनती करती रही। वह आदमी कियारा खुराना की बातों से खुश हुआ। पैसा, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे बस उसकी जान चाहिए। मत करो। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और कियारा खुराना सिसकते हुए बोली, नहीं, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं।
तुम जो चाहो ले सकते हो, बस आर्यन को जाने दो। आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जब उसने कहा कि उसे आर्यन सिंघानिया की जान चाहिए, तो ये सिर्फ दिखावे के लिए था। वह उसे सबक सिखा सकता था, लेकिन सच में उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसके साथ कुछ करे। आखिर सिंघानिया परिवार वही था। अगर उसे आर्यन सिंघानिया की जान चाहिए थी, तो उसे अपनी और अपने परिवार वालों की जान से भी कीमत चुकानी पड़ती। वह बेवकूफ नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अपने सामने खड़ी इस छोटी सी सुंदरी को डरा पाएगा। अगर नैना ने आर्यन सिंघानिया की औरत को छुआ होता, तो शायद उसे अपनी जिंदगी को छूने से भी ज्यादा बुरा लगता। उस आदमी ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और बदतमीजी से हंसा। उसने कियारा खुराना को आर्यन सिंघानिया के पास खींचा और कहा, आर्यन सिंघानिया, तुम्हारी औरत तुम्हें बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार है। मैं उसके साथ मजे करूंगा और उसके साथ नरमी से पेश आऊंगा। अध्याय 291। 291 उसका मौका 13। उस आदमी ने कियारा खुराना को जबरदस्ती खींच लिया और आदमियों का ग्रुप उसके पीछे चला गया। कियारा खुराना डर के मारे चिल्लाती रही, आर्यन, मुझे बचाओ। आर्यन सिंघानिया ने उठने की कोशिश की, लेकिन दवा का असर हो रहा था और उसने अभी अभी बहुत एनर्जी खर्च कर दी थी। वह बिल्कुल भी उठ नहीं सका और सिर्फ ये देख सका कि कियारा खुराना को ले जाया जा रहा है। बाद में असिस्टेंट विक्रम आया और उसे दवा खिलाई। वह क्लब तक गाड़ी चलाकर गया क्योंकि उसे पता था कि वह आदमी वहीं रहता है। बदकिस्मती से उसे अभी भी देर हो गई थी। वह ये नहीं भूल पाया कि जब वह कमरे में गया तो उसने कियारा खुराना को बिस्तर पर बिना कपड़ों के पड़ा देखा। उसका चेहरा मौत और निराशा से भरा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं और वह अभी भी सांस ले रही थी, लेकिन वह ऐसी लग रही थी जैसे मर चुकी हो। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसने अपना सूट उतारा और उसे पहना दिया। फिर उसने ध्यान से उसे उठाया और इस दर्दनाक जगह से दूर ले गया। उसने उसे घर भेज दिया। वह पूरे रास्ते चुप रही और वह भी। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि हालात अचानक इतने खराब हो जाएंगे। उसके लिए कियारा खुराना हमेशा एक छोटी बहन थी। बाद में, क्योंकि उसने अपने भाई करण खुराना से वादा किया था कि वह उसका अच्छे से ख्याल रखेगा, इसलिए वह उसके साथ ज्यादा सहनशील और सब्र वाला हो गया। ऐसी कई चीजें थीं जो वह ज्यादा नहीं करती थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस बात यह थी कि नैना शर्मा के साथ आने के बाद कियारा खुराना हमेशा नैना शर्मा को उकसाती थी और उससे परेशान रहती थी। हालांकि नैना शर्मा के सामने उसे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि उसकी बहन और गर्लफ्रेंड अलग अलग थीं। यह एक जैसी नहीं थी। इसके अलावा कियारा खुराना उसकी सगी बहन नहीं थी। वह कियारा खुराना के लिए अच्छा हो सकता था, लेकिन उसे अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। नहीं तो इससे कियारा खुराना को कुछ अजीब फैंटेसी ही आएंगी। तो बाद में उनके और कियारा खुराना के बीच दूरी आ गई। उन्होंने उसके लिए, खासकर नैना शर्मा के लिए, अपनी सहनशीलता और धैर्य भी कम करना शुरू कर दिया। वह उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी वजह से परी उसे बदनाम करेगी। उस रात उसे अपार्टमेंट वापस भेजने के बाद वह उसके पास ही रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आधी रात को सुसाइड करने के लिए नींद की गोलियां लेना चाहेगी। उसने कहा कि वह अब और जीना नहीं चाहती और उसे दर्द हो रहा है। जब वह आदमी उसे कमरे में घसीटकर ले गया था, तो कई लोगों ने उसे देखा और पहचाना था। उस दिन कमरे में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। अगर उसके रेप की खबर बाहर आ जाती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इससे पहले कि यह बात सामने आए, एक साफ रिकॉर्ड के साथ जाना बेहतर था। करण ने जाने के लिए सुसाइड कर लिया था। वह अपनी इकलौती बहन को ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करने दे सकता था। उसने उसे रोका और वादा किया कि वह उसके साथ रहेगा। वह हर मुश्किल में उसके साथ रहेगा। सारा दर्द खत्म हो जाएगा। जहां तक यश एक्स स्टूडियो से आई खबर की बात है, तो वह जानता था कि यह कियारा खुराना का काम है। उसने इसे दबाया नहीं क्योंकि यह खबर सबका ध्यान खींच सकती थी। उस रात जो हुआ उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और कियारा खुराना की इज्जत बच जाती। वह उसकी वजह से पहले ही अपनी मासूमियत खो चुकी थी, इसलिए वह उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकता था। नैना शर्मा सोच रही थी कि क्या वह उसे समझ पाएगी, या यूं कहें कि क्या उसे इसकी परवाह भी होगी। उस रात जब उसने कियारा खुराना को रोका और उसे सोते हुए देखा, तो उसने अपना फोन निकाला और नैना शर्मा को कॉल करना चाहा। वह साफ तौर पर उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन ऐसे बेबस समय में वह सिर्फ उसी के बारे में सोच सकता था। लेकिन वह यश गोयल के साथ चली गई थी। उसे डर था कि अगर उसने उसे फोन किया और यश गोयल की आवाज सुनी तो वह टूट जाएगा। अध्याय 292। 292 उसका मौका 14। खबर आने के बाद वह उसके कॉल का इंतजार कर रहा था।
जब तक वह पूछने को तैयार थी, चाहे वजह कुछ भी हो, वह उसे सच बताता और उससे समझने के लिए कहता। जब तक वह पूछने को तैयार थी, जब तक वह नैना की बात सुनने को तैयार थी। आर्यन सिंघानिया ने फोन उठाया और स्क्रीन पर लाइट जलाए। उसके हाल के कॉल रिकॉर्ड में यह असल में कियारा खुराना का था। नैना शर्मा का एक भी कॉल नहीं था। आर्यन सिंघानिया का हाथ धीरे धीरे उसके फोन पर कस गया। क्या वह नैना के फोन आने तक इंतजार कर सकता था? योजक चिन्ह। नैना शर्मा होटल के बेड पर बैठी थी और इंस्टाग्राम पर हॉट सर्च देख रही थी। ये कुछ दिनों से चल रहा था और पॉपुलैरिटी सिर्फ बढ़ी थी, कम नहीं हुई थी। आर्यन सिंघानिया और कियारा खुराना का नाम हॉट सर्च लिस्ट में पहले और दूसरे नंबर पर था। नैना शर्मा ने एक एक करके इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़े और फिर उस वीडियो पर क्लिक किया जिससे ये खबर सामने आई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि आर्यन सिंघानिया आधी रात को कियारा खुराना के अपार्टमेंट से आ जा रहे हैं और अपार्टमेंट में वे गले भी लग रहे हैं। हालांकि सिर्फ कियारा खुराना ने ही आर्यन सिंघानिया को गले लगाया था, लेकिन वह हैरान थी कि आर्यन ने उन्हें धक्का नहीं दिया। नैना शर्मा सच में साफ साफ देखना चाहती थी कि उस समय आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन था। हालांकि शूटिंग के दौरान, शायद इसलिए कि सीन बहुत दूर था, वह सीन को कितना भी जूम इन करती, वह धुंधला ही रहता था। उन्हें नहीं पता था कि आर्यन सिंघानिया खुश है या प्यारे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ईशा। उसने पहले भी कमरे में आर्यन सिंघानिया को कियारा खुराना की कलाई पकड़े देखा था। क्या उसे उससे तभी प्यार हो गया था, या उससे भी पहले? उसे हमेशा डर था कि आर्यन सिंघानिया को कियारा खुराना से प्यार हो जाएगा। आखिर उसके लिए उसकी फीलिंग्स हमेशा से अजीब रही थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच में सच हो जाएगा और वे सच में साथ होंगे। वरना आर्यन सिंघानिया की पर्सनैलिटी को देखते हुए, अगर वह उसे पसंद नहीं करता तो वह ऐसी खबरों को होने ही नहीं देता। वह इसे तुरंत दबा देता, ठीक वैसे ही जैसे उसने उनके स्कैंडल को दबाया था। लेकिन वह इतनी दुखी क्यों थी? उसने साफ तौर पर आर्यन सिंघानिया को छोड़ दिया था और उसे भी छोड़ दिया था, लेकिन उसका दिल अब भी इतना दुखता क्यों था? इतना दुखता था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। नैना शर्मा ने अपने दिल को ढक लिया और दर्द कम करने के लिए उसे जोर से दबाया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके आंसू बूंद बूंद करके गिर रहे थे, जिससे फोन की स्क्रीन गीली हो गई। नैना शर्मा ने अपने घुटनों पर हाथ रखा और धीरे धीरे सिसकने लगी। आखिरकार उसे अपनी भावनाओं को दबाना नहीं पड़ा और वह दुखी होने पर रो सकी। हालांकि अब उसके पास सहारा देने के लिए कोई कंधा नहीं था और न ही कभी होगा। नैना शर्मा को पता नहीं था कि वह कितनी देर रोई। वह इतना रोई कि उसका पूरा शरीर अजीब सा महसूस होने लगा, खासकर उसका माथा। उसे इतना दर्द हुआ कि लगा जैसे वह फट जाएगा। उसकी भौहें सिकुड़ गई थीं और वह कराहने से खुद को रोक नहीं पाए। फोन अचानक बजा। दर्द की वजह से नैना शर्मा का हाथ इधर उधर भटक गया और आंसर बटन दब गया। दूसरी तरफ से आदमी की आवाज आई, नैना, तुमने आखिरकार फोन उठा ही लिया। तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? नैना शर्मा नहीं चाहती थी कि यश गोयल को पता चले कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने दांत पीसकर दर्द सहने की पूरी कोशिश की। उन्होंने फोन पकड़ा और धीरे से अपना मुंह खोला, लेकिन उनकी आवाज अभी भी थोड़ी कांप रही थी। प्रिया आहूजा, क्या ये यश है? क्या हुआ? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मैं आपको ढूंढने आपके घर गई थी, लेकिन आपकी नौकरानी ने बताया कि आपका अपने दादाजी से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और आप घर से भाग गए हैं। मैंने आपको फोन किया, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। मुझे चिंता हुई कि आपको कुछ हो गया है। आप अभी कहाँ हैं? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। मेरी चिंता मत करो। यश गोयल एक पल के लिए चुप हो गए, फिर उनकी आवाज भारी हो गई। क्या आप इस मामले के बारे में जानते हैं? अध्याय 293। 293 उसका मौका 15। नैना शर्मा की लंबी धुंधराले पलकें कांपने लगी और अनजाने में उसके हाथ भींच लिए गए। उसने अपना मुंह खोला और भारी आवाज में कहा, मुझे पता है। नैना, क्या तुम्हारा कोई प्लान है? क्या उसकी कोई योजना थी? उसके क्या प्लान हो सकते हैं? पहले उसका बस यही प्लान था कि वह आर्यन सिंघानिया से शादी करे और बाकी जिंदगी उसके साथ बिताए। वह एक सुंदर लड़के और एक सुंदर लड़की को जन्म देना चाहती थी, जब तक कि उनके बाल सफेद न हो जाएं और वे हाथ में हाथ डालकर चल सकें। क्या मैंने नहीं कहा था कि सबसे रोमांटिक बात तुम्हारे साथ बूढ़ा होना है? भले ही हम इतने बूढ़े हो जाएं कि कहीं जा न सकें, फिर भी हम एक दूसरे के हाथों में खजाना रहेंगे। उसके बाद उसने आखिरकार उससे शादी कर ली, लेकिन यह न तो खुशी की शुरुआत थी, न ही उसके सपनों की। यह उन अवास्तविक कल्पनाओं से उसके लिए एक बड़ा झटका था।
उसका प्लान आर्यन सिंघानिया था, लेकिन आर्यन सिंघानिया की दुनिया उसे कभी जगह नहीं दे सकती थी। वह बस एक जोकर थी जो वन मैन शो करती थी और कभी खुद को दिखा नहीं पाती थी। यश गोयल ने आगे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि रिया और आर्यन सिंघानिया तलाक ले लें? नैना शर्मा की आंखों के नीचे का हिस्सा धीरे धीरे गीला हो गया। नैना शर्मा ने पलकें झपकाईं और आंसुओं से उसकी पलकें भर आईं। वे एकदम साफ और नाजुक थीं। उसने नाक सूंघी, अपने आंसू रोके और मुस्कुराने की बहुत कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं फैसला कर सकती हूँ? मेरे और आर्यन सिंघानिया के बीच हमेशा वही होता है जो चाहता है या नहीं, मैं नहीं जो नहीं चाहती। लेकिन नैना, वो पहले से ही ऐसा है। वह पहले से ही कियारा खुराना से बहस कर रहा है। क्या तुम अब भी तकलीफ झेलना चाहती हो? और अगर तुम तकलीफ झेल भी लो तो वह रखेल शर्मा को जाने नहीं देगा। यश गोयल अचानक थोड़ा एक्साइटेड हो गया और उसकी आवाज ऊंची हो गई। वह सच में उसे इतना दुखी नहीं देख सकता था, आर्यन सिंघानिया को उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हुए नहीं देख सकता था। यह उपपत्नी शर्मा की वजह से नहीं है। शायद वह सच में बहुत दुखी थी। नैना शर्मा ने अनजाने में यह वाक्य बोल दिया। यश गोयल हैरान रह गए। अगर यह रखेल शर्मा के नखरे की वजह से नहीं था तो फिर क्या था? यश गोयल के मन में अचानक एक अजीब ख्याल आया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने हैरानी से कहा, नैना, मुझे मत बताना कि ईशा आर्यन सिंघानिया को पसंद करती है। क्या आपको आर्यन सिंघानिया पसंद है? उसे यह पसंद आया। उसे यह बहुत बहुत पसंद आया। पहले से लेकर अब तक वह, नैना शर्मा, सिर्फ आर्यन सिंघानिया को ही पसंद करती थी। लेकिन तो क्या वह उसे पसंद करती थी, लेकिन शायद वह उसे पा न पाए। वह उसे पसंद करती थी, लेकिन शायद वह उसे पसंद न करे। वह उसे पसंद करती थी, लेकिन यह उसकी लंबे समय की ख्वाहिश भी थी। इस तरह, किस तरह की पसंद थी? मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसे पसंद नहीं करता। एक झूठ जो कई बार बोला गया था सच बन जाएगा। उसने कई बार कहा था कि वह उसे पसंद नहीं करती, तो क्या वह अब उसे पसंद नहीं कर सकती? फोन पर दूसरी तरफ यश गोयल का दिल बैठ गया जब उसने नैना शर्मा को बार बार यह कहते सुना कि वह उसे पसंद नहीं करती। उसे हमेशा लगता था कि नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया से मैडम शर्मा की वजह से शादी की थी। जब उसने उससे कहा कि वह ऐसा करने को तैयार है, तब भी उसने कभी दूसरी वजहों के बारे में नहीं सोचा। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसने उसके लिए इतना दुख मैडम शर्मा की वजह से नहीं, बल्कि प्यार की वजह से सहा। नैना शर्मा असल में आर्यन सिंघानिया से प्यार करती थी। क्यों? क्या वे उसके बाद नहीं मिले? वह आर्यन सिंघानिया से प्यार क्यों करती थी? नैना शर्मा के चिल्लाने के बाद वह जोर जोर से रोने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने जल्दी से फोन रख दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फोन फिर से बजा। वह दोबारा फोन नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन इस बार फोन करने वाली कियारा खुराना थी। अध्याय 294। 294 उसका मौका 16। नैना शर्मा ने आंसू भरी आंखों से फोन स्क्रीन को देखा और उस पर उछलते नामों को देखा। उसके हाथ ने मजबूती से बेडशीट को पकड़ लिया। अगले ही पल उसने कंट्रोल खो दिया और उसकी उंगलियों ने स्क्रीन पर रिजेक्ट बटन को मजबूती से दबा दिया। वह कियारा खुराना को बोलते हुए सुनना नहीं चाहती थी, एक भी शब्द नहीं। कियारा खुराना ने हिम्मत रखी और कुछ कॉल किए, फिर आखिरकार रुक गईं। हालांकि उसके तुरंत बाद एक टेक्स्ट मैसेज आया। नैना शर्मा ने स्क्रीन पर मिस्ड मैसेज को देखा, उनकी उंगलियां कांप रही थीं। काफी देर बाद उन्होंने धीरे से उसे खोला। उस पर सिर्फ 8 छोटे शब्द थे, लेकिन उन्हीं शब्दों ने उसे कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में धकेल दिया। योजक चिन्ह। कियारा खुराना ने अपने फोन की तरफ देखा और उसके होंठ धीरे धीरे मुड़ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि नैना शर्मा ये मैसेज पढ़ने के बाद भी इतनी बेपरवाह हो सकती है। उसने उसे दोबारा कॉल नहीं किया, बल्कि एक और मैसेज लिखा। उसने समय और जगह भेजी और उससे मिलने के लिए कहा। उसे पता था कि वह जरूर आएगी। मैसेज भेजने के बाद उसने अपने फोन से मैसेज डिलीट कर दिया और उसे वापस बेडसाइड टेबल पर रख दिया। उसने अपना चेहरा घुमाया और बेडरूम के दरवाजे से लिविंग रूम में सोफे पर सो रहे आदमी को देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, अनजाने में उसके 2 आंसू बह निकले। उसे लगता था कि इस जिंदगी में उसे कभी उसके करीब आने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने नैना शर्मा के अलावा किसी को कोई मौका नहीं दिया था। छोटी उम्र से ही उसने उसके करीब आने, उसका ध्यान अपनी ओर खींचने, उससे प्यार करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसकी नजरें कभी नहीं मिली। वह उसके साथ अच्छा था और सिर्फ उसके भाई की वजह से उसे लाड़ प्यार करता था। वह उसके भाई की बहन थी, इसलिए वह भी उसकी बहन थी।
लेकिन वह उसकी बहन बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। वह आर्यन सिंघानिया की पत्नी बनना चाहती थी और ऐसी बनना चाहती थी जो जिंदगी भर उसका साथ दे सके, लेकिन वह उसे दरवाजे पर ही मना कर देता था। और नैना शर्मा ने उसे बार बार दुख पहुंचाया, बार बार दुखी किया, लेकिन उसे ये दिखता ही नहीं था। वह अब भी उसके प्यार में इतना डूबा हुआ था कि उसकी बातें सुनता ही नहीं था। उसने उसे नैना शर्मा का असली चेहरा दिखाया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उस समय वह आर्यन सिंघानिया से थोड़ी नफरत करती थी, लेकिन वह नैना शर्मा से और भी ज्यादा नफरत करती थी। अगर नैना शर्मा न होती तो अब सब कुछ ऐसा नहीं होता। उस दिन रिया ने आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा को ब्लैक पूल पर देखा। उसने उन्हें प्राइवेट रूम में खाना खाते हुए देखा। उसने देखा कि राजेश शर्मा, ये बूढ़ा आदमी, उनके बीच शांति बनाने की कोशिश कर रहा था, उनके रिश्ते को आसान बनाने की कोशिश कर रहा था। उनके रिश्ते को टूटते देखना उसके लिए आसान नहीं था। अगर वे ऐसे ही सुलह कर लेते तो वह ये कैसे सह पाती। वह हैरान होकर अपने प्राइवेट कमरे में लौटी और बड़े बॉस, इन्वेस्टर्स और डायरेक्टर्स को शराब पीते और शेखी बघारते हुए सुनने लगी। फिर उसने गलती से एक बड़े बॉस को ये कहते सुना कि कोई हाल ही में आर्यन सिंघानिया के बारे में पूछ रहा था और उस आदमी ने कहा था कि वह उससे हिसाब बराबर कर लेगा। उस समय उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। गुस्से में आकर उसने असल में किसी को उस व्यक्ति को बताने के लिए भेजा था। उस समय उसने बस यही सोचा था कि इन लोगों को आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा की सुलह की दावत में रुकावट डालने दे। वह नहीं चाहती थी कि वे सुलह करें। अगर वह उसी समय नैना शर्मा को सबक सिखा सके तो और भी अच्छा होगा। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि नैना का मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करती और उस दिल दहला देने वाले पल के बारे में सोचती तो वह सच में मर जाना चाहती थी। उसके पास जो कुछ भी था वह आर्यन सिंघानिया के लिए छोड़ देना चाहती थी। लेकिन वह चला गया था। वह बस ऐसे ही छीन लिया गया था। लेकिन वह इतनी आसानी से कैसे मर सकती थी। उसने आर्यन सिंघानिया को बचाया था। उसने उसे बचाया था। भले ही वह गिल्ट की वजह से उसके साथ रहने के लिए यहाँ रुका हो, फिर भी वह अपना मौका देख सकती थी। अध्याय 295। 295 एकमात्र चीज जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। एक उस समय उसके भाई ने आर्यन सिंघानिया की जान बचाई थी और उसे आर्यन सिंघानिया की देखभाल और सब्र का मजा लेने दिया था। अब उसकी वजह से उसके साथ गलत हुआ था। उसने कहा कि वह उसके साथ जाएगा, उसका ख्याल रखेगा और इस मामले की जिम्मेदारी लेगा। वह जरूर इस मौके का अच्छा इस्तेमाल करेगी और उसे पूरी तरह से अपना बना लेगी। कियारा खुराना ने कंबल को कसकर पकड़ रखा था। योजक चिन्ह। नैना शर्मा लगभग पूरे समय फोन पर लिखे शब्दों को देखती रही। वह पूरी रात सोई नहीं और सुबह तक बस खाली आंखों से देखती रही। उसने होटल के कमरे के सारे पर्दे खींच दिए थे, जिससे रोशनी की कुछ किरणें ही दरारों से अंदर आ रही थीं, लेकिन वे कमरे के घने अंधेरे में मिल नहीं पा रही थीं। समय बीतता गया और पलक झपकते ही रात के 10 बजने वाले थे। यही वह समय था जब कियारा खुराना ने उससे मिलने का इंतजाम किया था। असल में उससे पहले से ही पता था कि कियारा खुराना उससे क्या कहना चाहती है। उसने जो टेक्स्ट मैसेज भेजा था उसमें सब कुछ पहले ही बता दिया गया था। यह उसे एक बेरहम झटका देने के लिए काफी था। अगर वह चली जाती तो उसके लिए चीजें और भी शर्मनाक हो जाती। लेकिन लोग ऐसे ही होते हैं। भले ही सच उसके सामने हो, फिर भी वह खुद को धोखा देना चाहती थी और मांगना चाहती थी, भले ही वह उसका सामना न करना चाहती हो। क्या सब कुछ नकली हो सकता है और वह बस झूठ बोल रही हो? तो नैना शर्मा फिर भी बिस्तर से उठी और बाथरूम की ओर चली गई। उसने शीशे में उस औरत को देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, उसके बाल सूखे थे और उसकी गोरी स्किन जो पहले थोड़ी लाल थी अब पीली पड़ गई थी। उसके लाल और सूजे हुए कान और आंखों का तो कहना ही क्या। उसने असल में खुद को इस हालत तक परेशान कर लिया था। अगर वह इस तरह प्रोबेशनरी वेई के पास जाती तो उसे और भी गर्व होता। लेकिन अगर वह नैना शर्मा हार भी जाती तो भी वह उसे मजे नहीं करने देती। वह उन्हें अपनी ऐसी दयनीय हालत में नहीं देखने देती। वह नैना शर्मा अगर वह हार भी जाती तो भी उसे अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता और अपनी छाती बाहर निकालनी पड़ती। वह उसे अपने बारे में कोई मजाक नहीं देखने देती। नैना शर्मा ने गर्म पानी से नहाया और खुद को साफ किया। फिर उन्होंने अपनी आंखों पर बर्फ लगाई ताकि लालिमा और सूजन गायब हो जाए। फिर उन्होंने ध्यान से स्किन केयर रूटीन किया। आखिर में वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी और अपना मेकअप किया। सब कुछ हो जाने के बाद नैना शर्मा ने एक चमकदार लाल रंग की लंबी ड्रेस पहनी जिससे उनके गाल गुलाबी हो गए और उनका रंग बहुत अच्छा लग रहा था।
उसके बाद ही उन्होंने अपना बैग लिया और बाहर चली गईं। योजक चिन्ह। कियारा खुराना प्राइवेट रूम में बैठी थी और अपने फोन पर टाइम देखे बिना नहीं रह सकी। उसका नैना शर्मा के साथ 10 बजे का अपॉइंटमेंट था। अब 1 घंटा बीत चुका है। वह अभी तक क्यों नहीं आई? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने आने की हिम्मत नहीं की? जब कियारा खुराना ने इस बारे में सोचा तो उन्हें थोड़ा गर्व महसूस हुआ। अगर वह आने की हिम्मत नहीं करती तो इसका मतलब था कि वह उसकी बात पर यकीन करती थी और उसे झटका लगा। फिर उसके उसे अपनी मर्जी से जाने के लिए मजबूर करने के चांस और भी ज्यादा होंगे। कियारा खुराना ने अपने सामने कप में रखा छोटा चम्मच उठाया और धीरे से कॉफी को अंदर हिलाया। फिर वह खड़ी हुई और एक घूंट लिया। लेकिन इससे पहले कि वह कॉफी निगल पाती, प्राइवेट रूम का दरवाजा अचानक खुल गया। नैना शर्मा अंदर आईं। उनका फिगर पतला था और उनके कदम हल्के थे। उनकी लाल ड्रेस चमकते सूरज की तरह थी, मानो उनका पूरा शरीर रोशनी से भर गया हो, जिससे लोगों का ध्यान अनायास ही उन पर टिक जाता था। कियारा खुराना ने सोचा था कि वह एक बेचारी और मामूली नैना शर्मा को देखेगी जिसे बुरी हालत में टॉर्चर किया गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी इतनी चमकदार और खूबसूरत है, जैसे कि उसके और आर्यन सिंघानिया के बीच के मामले का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। उसे इस तरह देखकर उसका सारा घमंड एक पल में गायब हो गया। वह उसके नाजुक चेहरे को कुछ नफरत से घूर रही थी, ये देखने की कोशिश कर रही थी कि कहीं उसमें हार का कोई निशान तो नहीं है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कियारा खुराना ने अनिच्छा से अपना मुंह खोला। क्या आपने कल के मैसेज देखे? अध्याय 296। 296 एकमात्र चीज जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दो। कियारा खुराना इतनी बेसब्र थी कि नैना शर्मा को उनके मैसेज के शब्दों पर शक होने लगा। उन्होंने अपने होंठ सिकोड़े, कियारा खुराना के सामने बैठ गईं और आलस से ऊपर देखा। क्या तुम कह रही हो मैं आर्यन के साथ सोई? ये 8 शब्द। कियारा खुराना नैना शर्मा के एक्सप्रेशन देख रही थी, लेकिन जब नैना शर्मा ने ये वाक्य कहा तो उनके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। यहां तक कि उनकी आंखें भी शांत थीं। वह अचानक नैना शर्मा की बॉटम लाइन को छू नहीं पाईं। एक पत्नी होने के नाते वह इतनी शांत कैसे रह सकती है जब उसे पता है कि उसके पति ने किसी दूसरी औरत के साथ सोया है? क्या उसे सच में कोई परवाह नहीं थी? नहीं, उसे विश्वास नहीं हुआ। वह जरूर नाटक कर रही होगी। कियारा खुराना ने चुपके से सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। नैना शर्मा उसे नाक से नहीं खींच सकती थी। आज वह विनर थी। इस समय नैना शर्मा उसे दबा नहीं सकती थी। कियारा खुराना ने अपनी लार ने ली, अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाए और नैना शर्मा से बात करती रही। जब तुमने पहले ही देख लिया है तो मुझे गोलमोल बात करने की जरूरत नहीं है। आर्यन और मैं पहले से ही साथ हैं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। उस समय उसने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि तुमने और तुम्हारे दादाजी ने एक बुरी चाल चली थी और आर्यन को तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन अब इस शादी का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए और खुद ही चले जाना चाहिए। ऐसा लगा जैसे नैना शर्मा ने सुना ही नहीं कि उसने क्या कहा। उसने सीधे कियारा खुराना की आंखों में देखा और बस उसे देखती रही। उसके लाल होंठ थोड़े खुले और उसने एक एक करके कहा, क्या तुमने और आर्यन सिंघानिया ने सच में सेक्स किया है? शायद नैना शर्मा की नजरें बहुत तेज थीं। कियारा खुराना को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। आखिर यह सच नहीं था और उन्हें थोड़ा बुरा लगा। हालांकि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी और एक एक्ट्रेस थी। कुछ ही सेकंड में उन्होंने अपनी सारी बेबसी छिपा ली। उन्होंने नैना शर्मा की तरफ देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, मेरा पहला टाइम चला गया। वह झूठ नहीं बोल रही थी। उसका पहला टाइम सच में बेकार गया था। बस बात यह थी कि उसका पार्टनर आर्यन सिंघानिया नहीं था। लेकिन तो क्या? नैना शर्मा को लगा कि वह आर्यन सिंघानिया है और बस इतना ही काफी है। नैना शर्मा ने अनजाने में अपने घुटने पर हाथ रख दिया। उसने अपना निचला होंठ काट लिया। उसकी काली आंखें अभी भी उसे घूर रही थीं और बोलती रही, कब? कियारा खुराना उसके सवाल पर हंस पड़ी। उन्होंने अपने होठों के कोने को खींचते हुए कहा, नैना शर्मा, क्या मुझे अब भी तुम्हें समय, जगह और यहां तक कि पास से गुजरना भी पड़ेगा? मैं तुमसे पूछ रही हूं, कब? नैना शर्मा की आवाज थोड़ी तेज थी, जैसे कोई जोर से दबा रहा हो। कियारा खुराना की मुस्कान जम गई और वह कुछ गुस्से में बोली, ये वही रात थी। आर्यन ब्लैकपूल पर था। उसने मुझे फोन किया और वहां चलने को कहा। उसने मुझसे कहा कि वह हमेशा से मुझे पसंद करता था। बस तुमसे शादी की वजह से उसे खुद को दबाना पड़ा। हालांकि वह अब इसे दबाना नहीं चाहता था। वह शांति से अपने दिल का सामना करना चाहता था, इसलिए हम साथ थे।
उस रात हम बहुत खुश थे। काव्या। नैना शर्मा को स्वाभाविक रूप से पता था कि कियारा खुराना किस रात की बात कर रही थी। वह रात जब उन दोनों को ड्रग्स दिए गए थे। उसने ड्रग्स सहा और नहीं चाहती थी कि वह उसे गलत समझे। उसने बचने के लिए अपनी आखिरी ताकत लगा दी, लेकिन पता चला कि उसे कोई परवाह नहीं थी। वह बेगुनाह थी या नहीं, ये बस उसकी बेवकूफ़ी भरी जिद थी। और वह पलट गया और कियारा खुराना से बहस करने लगा। नैना शर्मा ने अपना हाथ कसकर भींच लिया, उसके सफ़ेद हाथ के पीछे की नीली नसें एक एक करके उभरने लगीं। उसने बहुत कोशिश की, फिर भी उसकी आंखें लाल हो गईं। अध्याय 297। 297 एकमात्र चीज जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। 3। जिस पल से नैना शर्मा प्राइवेट रूम में आई और कियारा खुराना के सामने बैठी, वह हमेशा बहुत मजबूत और बिंदास रही। उनकी पूरी पर्सनैलिटी एकदम परफेक्ट थी। अब उनकी लाल आंखें देखकर कियारा खुराना के होंठ मुड़ गए और वह बिना किसी निशान के मुस्कुरा दी। वह जानती थी उसका कोई रिएक्शन कैसे नहीं होता। वह तो बस दिखावा कर रही थी। वह हमेशा उसके सामने कमजोर रहती थी। वह हर चीज में अच्छी थी, उसका लुक्स, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी पर्सनालिटी, और सबसे जरूरी बात, आर्यन सिंघानिया उससे बहुत प्यार करता था। उसे हमेशा लगता था कि भगवान बहुत नाइंसाफी करते हैं। भगवान ने उसे पहले ही इतनी अच्छी चीजें दी थीं। उसने उसे आर्यन सिंघानिया का प्यार क्यों दिया? जहां तक उसकी बात है, वह भी वैसी ही अच्छी दिखती थी, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। जो आदमी उसके पीछे पड़े थे, वे सब ऐसे आदमी थे जिन्हें स्टेज पर नहीं रखा जा सकता था। एक बार जब उसने उन आदमियों को मना कर दिया, तो वे आदमी कहते, तुम संत होने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम तो बस एक बटलर की बेटी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक अमीर औरत हो? अगर तुम इतनी अच्छी नहीं दिखती, तो क्या मैं तुम्हें पसंद करता? क्या तुम्हें लगता है कि तुम नैना शर्मा हो? हालांकि ये तो बस लोगों के खेलने के लिए कचरा है। वह वहीं खड़ी रही और उन घटिया आदमियों का मजाक सहती रही। फिर उसने दूर नैना शर्मा को देखा, जो अनगिनत तारों से घिरी हुई थी। उसके दिल में नफरत धीरे धीरे बढ़ती गई और उसे रोका नहीं जा सका। वह जितनी अच्छी होती, उतनी ही ज्यादा उससे नफरत करती। वह उसे बुरी हालत में देखना चाहती थी। जब वह बुरी हालत में होती, तो वह खुश और खुश रहती। कियारा खुराना ने उस समय नैना शर्मा के एक्सप्रेशन की तारीफ की और धीमी और मीठी आवाज में बोलना जारी रखा, तुम्हें आजकल न्यूज़ देखनी चाहिए थी, है ना? आर्यन और मैंने इतनी जल्दी अनाउंस करने का प्लान नहीं बनाया था। आखिर उसकी और तुम्हारी काव्या की शादी अपने नाम के मुताबिक नहीं है। हमने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि इसकी फोटो खींची जाएगी। क्योंकि फोटो खींची जा चुकी थी, आर्यन ने फ्लो के साथ चलते हुए इसकी अनाउंसमेंट कर दी। वह नहीं चाहता था कि मुझे तकलीफ हो। नैना शर्मा को हमेशा लगता था कि कियारा खुराना बस एक फूलदान है। वह सुंदर थी, लेकिन उसमें दिमाग नहीं था। वह बस कुछ ही शब्द बोलना जानती थी, इसलिए वह हमेशा अपनी बात नहीं कह पाती थी और मना नहीं कर पाती थी। लेकिन आज उसे सच में बोलना आता था। हर शब्द और बात का इतना वजन था कि वह उसके दिल पर दबाव डाल रहा था, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उनके और आर्यन सिंघानिया के बीच यह एक ऐसी शादी थी जो अपने नाम के मुताबिक नहीं रही। आर्यन सिंघानिया उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, तो क्या सिर्फ वही थी जिसे आर्यन सिंघानिया को तकलीफ उठानी पड़ी? क्योंकि उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करता था, क्योंकि वह उससे नफरत करता था, ताकि वह उसे बिना किसी भेदभाव के चोट पहुंचा सके और उसे तकलीफ दे सके। तो नैना शर्मा, आर्यन के साथ तुम्हारी शादी अब खत्म हो जानी चाहिए। तुमने इतने समय तक आर्यन को अपने मतलब के लिए कब्जा करके रखा है। अब उसे मुझे लौटाने का समय आ गया है। नैना शर्मा जानती थी कि आर्यन सिंघानिया से उनका तलाक होना ही था। उन्होंने ये भी सोचा था कि कंपनी के मामले निपटाने के बाद वह आर्यन सिंघानिया के साथ तलाक के कागजों पर साइन कर देंगी। हालांकि अगर वह तलाक लेना चाहती थी तो यह उनका अपना मामला था। उन्हें, कियारा खुराना को, क्या हक था कि वह उन्हें हुक्म दे? आर्यन सिंघानिया को उन्हें इस तरह शर्मिंदा करने का क्या हक था? नैना शर्मा ने पलकें झपकाईं। क्योंकि उसने अपने हाथ बहुत जोर से भींचे थे, उसकी उंगलियों के सिरे सफेद हो गए थे। उसने एक सांस ली और जो आंसू निकलने वाले थे उन्हें रोक लिया। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, क्योंकि उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। फिर भी वह घमंड से बोली, तुम्हें वापस करूं? कियारा खुराना, आर्यन सिंघानिया मेरे पति हैं। जब तक वह मेरे घर के रजिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, वह मेरे हैं। वह कभी तुम्हारे नहीं रहे, तो मैं उन्हें तुम्हें क्यों लौटाऊं? मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर उसे तलाक चाहिए तो आर्यन सिंघानिया को मेरे पास आने दो। तुम खुद को क्या समझते हो? अध्याय 298।
298 एकमात्र चीज जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता 4। नैना शर्मा की बातें सुनकर कियारा खुराना का चेहरा हरा और सफेद हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय भी वह इतनी खुद को सही समझ सकती है। उसे सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब नैना शर्मा उससे बात करने के लिए इस तरह के बुरे लहजे का इस्तेमाल करती थी, जैसे उसकी सारी कोशिशें बस एक मजाक थीं। चाहे कुछ भी हो, वह आज उससे हार नहीं सकती थी। कियारा खुराना के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और वह मुस्कुराती रही। उसकी बातें बिल्कुल भी तमीजदार नहीं थीं। नैना शर्मा, क्या इस तरह टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब है? तुम 3 साल से आर्यन को बेशर्मी से परेशान कर रही हो और अब भी वही कर रही हो। लेकिन नतीजा क्या है? अगर आर्यन तुम्हें पसंद नहीं करता तो वह तुम्हें पसंद नहीं करता। वह तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। तुम मुझे कितना भी परेशान करो, सब बेकार है। अगर तुम अब ज्यादा समझदार और सेल्फ कॉन्शियस हो जाओगी तो तुम और भी बदसूरत नहीं लगोगी। तुम मुझे पसंद नहीं करते। यह उस बेवकूफ़ी भरी बात की वजह से है ना? नैना शर्मा भी हंसी, लेकिन उसकी हंसी में बहुत ज्यादा दुख था। वह बात मेरी गलती नहीं थी। वह इस बात की वजह से मुझे पसंद नहीं करता था। वह अंधा था। नैना शर्मा, खुद को इतना मासूम मत बनाओ। क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर सकती हो कि तुम उस मामले में बिल्कुल भी गलत नहीं थी? अगर ऐसा है तो तुमने बहुत पहले आर्यन का सामना किया होता। तुम अभी भी बेबस होकर खुद को समझाने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें बस इस बात का डर है कि वह कह देगा कि वह तुमसे नफरत करता है। अगर ऐसा है तो तुम इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचोगी, है ना? कियारा खुराना हमेशा हर बात में नैना शर्मा के सामने सिर झुका लेती थी, लेकिन इस मामले में नैना शर्मा हमेशा गलत थी। वह हमेशा उसे दबा सकती थी। कियारा खुराना ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। लेकिन उस घटना के बिना भी आर्यन तुम्हें पसंद नहीं करता। कियारा खुराना ने बेरहमी से कहा। नैना शर्मा, मैं आज आपको बस ये याद दिलाने आया हूं। अगर आप खुद तलाक मांगती हैं तो आप अपनी कुछ इज्जत बचा सकती हैं। अगर आप आर्यन को ये बात उठाने देंगी तो ये सच में बहुत शर्मिंदगी वाली बात होगी। ज्यादा न कहना ही बेहतर था। अगर वो ज्यादा कहती तो इसका अच्छा असर नहीं होता। कियारा खुराना ने अपना मुंह बंद कर लिया और सिर्फ ठंडी हंसी हंस दी। वो उठकर चली गईं। प्राइवेट रूम में सिर्फ नैना शर्मा बची थी। उन्होंने अपना सिर उठाया और अपनी काली आंखें दाएं बाएं घुमाईं। उनकी आंखें अब भी धीरे धीरे गीली थीं। उनके सामने कियारा खुराना कितनी भी बड़ी और ताकतवर क्यों न हो, वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। हालांकि एक बार जब आर्यन सिंघानिया शामिल हो गए तो वह कमजोर और निराश होने से खुद को रोक नहीं पाई। वह ऐसी नहीं बनना चाहती थी और उसे खुद से नफरत थी कि वह ऐसी है। लेकिन आदित्य जैसा इंसान उसके दिल पर कैसे कंट्रोल कर सकता था? हालांकि वह यह मानना नहीं चाहती थी, लेकिन कियारा खुराना की बातों ने उसे बहुत दुख पहुंचाया था। वह कहती रही कि वह आर्यन सिंघानिया को भूल गई है और उसे जाने दिया है। असल में वह हमेशा खुद से झूठ बोल रही थी। अगर वह सच में भूल पाती और जाने दे पाती तो वह शांति से अतीत का सामना कर पाती और किसी भी चीज की परवाह नहीं करती। इसीलिए उसने कभी भी अतीत में जो हुआ था उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। वह अब बस पूरी कोशिश कर सकती थी कि आर्यन सिंघानिया उससे प्यार करने लगे। हालांकि चाहे अतीत हो या अब, वह उससे प्यार नहीं करता था। वह उससे प्यार नहीं करता था। ईशा। नैना शर्मा ने अपने होठों के कोने को खींचा। वह मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन उसके होठों का कोना मुड़ा हुआ था और आंसू बूंद बूंद करके गिर रहे थे। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने ऊपर देखा और अपने सामने सिंघानिया ग्रुप की बिल्डिंग देखी। वह हैरान रह गईं। कियारा खुराना के जाने के बाद वह प्राइवेट रूम में बैठकर रोई थी। बहुत देर तक रोने के बाद उसका सिर चकरा गया और फिर से दर्द होने लगा। उसने थोड़ी वाइन पी ली थी और अनजाने में वह यहाँ आ गई थी। अध्याय 299। 299 एकमात्र चीज जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता 5। उसे पता ही नहीं चला कि कब आसमान में अंधेरा छा गया और सड़क के दोनों तरफ की स्ट्रीट लाइटें जल उठीं। नैना शर्मा ने सिंघानिया ग्रुप की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर देखा। वहां अभी भी हल्की रोशनी जल रही थी। क्या आर्यन सिंघानिया अभी भी वहीं था? अचानक वह उसके पास जाकर पूछना चाहती थी कि उस समय क्या हुआ था। उसने उसे क्यों दोषी ठहराया? वह उससे नफरत क्यों करता था? वह उसे पसंद क्यों नहीं करता था? और उसने क्या गलत किया था? उसने क्या गलत किया था? उसने कुछ नहीं किया था, तो उसने उसे क्यों दोषी ठहराया? इस वजह से उसने उसे अपनी दुनिया से पूरी तरह से क्यों निकाल दिया? यह उचित नहीं था। यह बिल्कुल भी उचित नहीं था। हालांकि उसके पैर जमीन पर गड़े हुए लग रहे थे और वह हिल नहीं पा रही थी।
अगर उसमें सच में हिम्मत होती और वह पूछती, तो वह उस समय आर्यन सिंघानिया के सामने अपनी सेल्फ एस्टीम वापस पाने के लिए ऐसा बचकाना और अजीब तरीका इस्तेमाल नहीं करती। वह सच में उस इंसान के मुंह से ये सुनने से डरती थी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी कि वह उससे कितनी नफरत करता था और चाहता था कि वह भी मर जाए। वह हमेशा से बहादुर थी, लेकिन यही एक चीज थी जो उसे कमजोर और कमजोर बनाती थी। नैना शर्मा काफी देर तक एक ही जगह पर खड़ी रहीं, किसी लकड़ी के इंसान की तरह, बिना हिले डुले, जब तक कि वह जाना पहचाना लंबा आदमी कंपनी के गेट से बाहर नहीं निकल गया। नैना शर्मा चौंक गईं और अनजाने में अपने पास एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गईं और अपने शरीर को पेड़ के चौड़े तने के पीछे छिपा लिया। आर्यन सिंघानिया कंपनी के एंट्रेंस से बाहर निकले और वहीं खड़े होकर ड्राइवर की कार चलाने का इंतजार करने लगे। पता नहीं क्यों उनका दिल जोर से धड़कने लगा और उनकी गहरी आंखें अनजाने में दूसरी सड़क की तरफ देखने लगीं, जैसे कोई उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। उसकी गहरी आंखें सड़क के उस पार घूम रही थीं। वह खाली थी। ये बिजनेस सेंटर था। रात में वहां असल में कोई लोग नहीं थे। वह नजरें हटाने ही वाला था कि अचानक उसे एक बड़े पेड़ के पीछे एक लाल ड्रेस दिखी। वह रात की हवा में उड़ रही थी और अंधेरी रात में रंग भर रही थी। उस पेड़ के पीछे कौन खड़ा था? आर्यन सिंघानिया ने कंफ्यूजन में अपनी भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कार आए और उसने शॉफर से चाबियां ली। उसने दरवाजा खोला और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया और ट्रैफिक के फ्लो में शामिल हो गया। नैना शर्मा एक पेड़ के पीछे छिप गईं। जब उन्होंने आर्यन सिंघानिया की कार को आते देखा, तो वह आधे सेकंड के लिए रुकी और तुरंत एक कार रोक दी ताकि ड्राइवर आर्यन सिंघानिया की कार का पीछा कर सके। आज कियारा खुराना ने उससे जो कहा उसे बुरा न मानना उसके लिए नामुमकिन था। लेकिन वह कियारा खुराना की बातें सुनना नहीं चाहती थी और न ही यह गंदी खबर देखना चाहती थी। वह अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि क्या आर्यन सिंघानिया और कियारा खुराना सच में साथ थे और क्या उनके बीच सच में कोई करीबी रिश्ता था। अगर यह सच है, अगर उसने सच में ऐसी चीज देखी है, तो नैना शर्मा के हाथ कसकर भींच लिए गए, उसकी आंखें मर गईं। नैना शर्मा की कार और आर्यन सिंघानिया की कार एक तय दूरी पर थीं। एक आगे और एक पीछे, वे शहर की सड़कों पर गाड़ी चला रहे थे। नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया की कार की दिशा को ध्यान से देख रही थी। उसकी दिशा साफ तौर पर कियारा खुराना के अपार्टमेंट की तरफ थी। बहुत देर हो चुकी है और वह अभी भी कियारा खुराना को ढूंढ रहा है। नहीं, शायद नहीं, शायद वह कहीं जा रहा था और इत्तेफाक से वह उसी दिशा में था। कार के सच में रुकने से पहले वह जल्दबाजी में कोई नतीजा नहीं निकालेगी। लेकिन आर्यन सिंघानिया की कार आखिरकार उस मोहल्ले में चली गई जहां कियारा खुराना का अपार्टमेंट था और उसके अपार्टमेंट के सामने रुक गई। नैना शर्मा कार में बैठी आर्यन सिंघानिया को खाली नजरों से देखती रहीं। जब वह कार से बाहर निकली, कार लॉक की और अपार्टमेंट बिल्डिंग में चली गई। अध्याय 300 एकमात्र चीज जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता 6। आर्यन सिंघानिया सच में कियारा खुराना के अपार्टमेंट में आया था। वह उस जगह से बहुत परिचित था और बहुत बेईमान था। नैना शर्मा की काली आंखें अकड़कर हिल रही थीं। उसने कार की खिड़की नीचे की और अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ देखा। कियारा खुराना 5वीं मंजिल पर रहती थी। 5वीं मंजिल हल्की पीली लाइटों से जगमगा रही थी, मानो आर्यन सिंघानिया के लौटने का इंतजार कर रही हो। नैना शर्मा बिना पलक झपकाए देखती रही और मन ही मन चुपचाप गिनती करती रही। इस समय आर्यन सिंघानिया को लिफ्ट लेनी चाहिए थी। फिर वह 5वीं मंजिल पर पहुंचा और फिर कियारा खुराना के अपार्टमेंट में घुस गया। फिर वह और कियारा खुराना खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मीठी मीठी बातें, या किस कर रहे थे, या बिस्तर पर थे। नैना शर्मा ऐसे सीन के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। हर सीन उन्हें हजार कटों से मौत जैसा लग रहा था। उनका पूरा दिल खून से लथपथ था और उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। नहीं, वह इन चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि उसे ये सब अपनी आंखों से देखना होगा। जब तक वह कुछ भी नहीं देख लेती, उसे यकीन नहीं होगा। उसे किसी भी चीज पर यकीन नहीं था। नैना शर्मा की आंखों से वह परत कभी नहीं हटी। उसके दिल में अब भी एक छोटी सी उम्मीद छिपी थी। शायद आर्यन सिंघानिया बस उससे मिलने आया था। वह जल्द ही नीचे आकर चला जाएगा। जैसे जैसे समय बीता, आखिरकार कियारा खुराना के अपार्टमेंट से कुछ हलचल हुई। लेकिन आर्यन सिंघानिया नीचे नहीं आया था, बल्कि वह बालकनी से बाहर निकला था और रेलिंग पर झुक गया था। उसकी गहरी आंखें दूर देख रही थीं और किसी को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। नैना शर्मा ने अचानक अपना सिर कार में पीछे कर लिया। वह नहीं चाहती थी कि आर्यन सिंघानिया उसे ढूंढ पाए। आसमान में बहुत अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट बहुत कम थी।
नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया का चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी और उन्हें नहीं पता था कि इस समय उनके चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन था। क्या वह कियारा खुराना के साथ खुश थे? सच कहूं तो उसकी याद में ऐसे बहुत कम मौके थे जब वह खुश था। यह इतना कम था कि उसे लगता था कि यह धुंधला है। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके सामने उसकी खुशी असली थी या नहीं। आर्यन सिंघानिया हैरान होकर दूर देख रहा था, जबकि वह भी हैरान होकर उसे देख रही थी। कियारा खुराना कमरे में खड़ी थी और आर्यन सिंघानिया की ठंडी और अकेली पीठ को देख रही थी। उनके पूरे शरीर से अनजाने में एक ऐसा ऑरा निकल रहा था जो उनके पास आने से मना कर रहा था, और उनके दांतों ने उनके निचले होंठ को काट लिया। इन दिनों उसने उसे अपने अपार्टमेंट में छोड़ दिया था। वह उसके करीब जाने की कोशिश करती थी। आखिर एक आदमी का गिल्ट हमला करने का बहुत आसान पॉइंट होता है। इसके अलावा वह और नैना शर्मा अब इतनी मुश्किल में थे, इसलिए सिचुएशन का फायदा उठाना आसान था। लेकिन उसे उस पर दया आती थी और दया आती थी। कभी कभी वह उसके बेवजह के नखरे बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन वह उससे दूरी बनाए रखता था और उसे कभी भी एक कदम आगे बढ़ने का मौका नहीं देता था। उसने नैना शर्मा को बताया कि वह आर्यन सिंघानिया के साथ सो चुकी है। असल में वे इस अपार्टमेंट में कई रातों तक साथ रहे थे। जब तक उसके पास कोई और रास्ता ना हो, वह उसे बिल्कुल भी नहीं छुएगा। वह उसके पहल करने का इंतजार नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ अपने लिए लड़ सकती थी। किसकी खुशी लड़ने से नहीं आती। कियारा खुराना अपने बेडरूम में वापस आई और एक बहुत ही सेक्सी नाइट ड्रेस पहन ली। उन्होंने खुद को वाइल्ड लुक देने के लिए अपने बाल खुले कर दिए। फिर उन्होंने एक आकर्षक परफ्यूम उठाया और उसे अपने शरीर पर स्प्रे किया। आखिर में उन्होंने अपने कमरे में अगरबत्ती जलाई। ये सब करने के बाद कियारा खुराना लिविंग रूम में वापस आई और खड़ी हो गईं। उन्होंने आर्यन सिंघानिया की पीठ की तरफ देखा और एक एक कदम आगे बढ़ी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर आर्यन सिंघानिया की कमर को पीछे से पकड़ लिया। उनका मुलायम शरीर उनकी कमर से सटा हुआ था। आर्यन सिंघानिया हैरान रह गए। कार में बैठी नैना शर्मा ने बालकनी में एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा और अचानक उनकी आंखों से आंसू बह निकले।